जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। बालाजी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ में आया हूँ। वीडियो है कि एक भाई ने प्रश्न करा था कि हनुमान जी की सेवा करते हैं, बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नियमित रूप से सारे नियम परहेज करते हैं और उन्हें बालाजी से दूत महाराज चाहिए, जो कि वो काफी समय से सेवा कर रहे हैं लेकिन उनको दूत महाराज नहीं मिले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दूत महाराज होते कौन हैं। अगर किसी व्यक्ति पे संकट होता है, नेगेटिविटी होती है, किया कराया होता है, भेजा हुआ होता है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी होती है, रोग होता है, संकट होता है, ठीक है, पेशी होती है, वो व्यक्ति मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में जाने के बाद वहां पर बाबा जो है उसके संकटों को अपने पास रख लेते हैं, उसके संकट को अपने पास रख लेते हैं। रखने के बाद क्या करते हैं, वो संकट जो है बाबा की सेवा करते हैं। कई वर्षों की सेवा करने के बाद जब वो परीक्षा में पास हो जाते हैं, बाबा की परीक्षाएं होती है, उनकी भी वहां पे परीक्षा जब होती है, तो जब उन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तब वो बाबा के दूत कहलाते हैं। ठीक है, तब वो संकट जो है बाबा के दूत कहलाते हैं। बाबा को वचन देते हैं कि बाबा हम सुबह शाम की आरती में आपकी पेशी करेंगे और जो है आपका जो भी भक्त आप जिसके पास भी हमें भेजोगे हम उसकी संपूर्ण रूप से रक्षा करेंगे, है ना। ये होते हैं दूत महाराज, जो कि बालाजी के दूत होते हैं, भैरव बाबा के दूत होते हैं, वेतरा सरकार के दूत होते हैं, भंगीवाड़ी के दूत होते हैं। ये जिनकी सेवा करते हैं संकट, ये उन्हीं के दूत कहलाते हैं फिर। ठीक है, होते कितने प्रकार के हैं दूत महाराज। एक होते हैं क्रिया के दूत, पेशी के दूत, संकट काटने वाले दूत, और भी कई प्रकार के दूत होते हैं। ठीक है, क्रिया के दूत क्रिया काटते हैं, संकट के दूत संकटों को काटते हैं, और पेशी वाले दूत पेशी रूप में आते हैं। वो जिसपे पेशी नहीं खिलती है उस पे पेशी खिलवाते हैं संकट पे। ठीक है, और एक होते हैं बालाजी के दूत, जो बालाजी से आज्ञा लेकर के आते हैं सारे काम का। जैसे सामने अगर आपके कोई आ जाए तो उसके ऊपर क्या संकट चल रहा है वो बताना, उसका क्या समाधान है वो बताना, है ना। और अगर उसके घर में कोई परेशानी है तो उसका समाधान देना। वो वाले दूत वो बालाजी से सीधा आज्ञा लेकर के आते हैं, सीधा ही वो बाबा से आज्ञा लेकर के आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। ये दूत करते क्या है, अगर आपके शरीर पे आ जाए तो ये क्या करते हैं, आपको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। दूत जब किसी शरीर पे आ जाते हैं तो उसके बाद जब वो उस शरीर को छोड़ के वापस जाते हैं तो अपना एक अंश शरीर में रख के चले जाते हैं, उसके व्यक्ति के भक्त के शरीर में रख के चले जाते हैं कि अगर उस भक्त पे कोई संकट आता है, कोई पेशी आती है, या कोई भी नेगेटिविटी आती है, या कोई भी गंदी क्रिया उस पर अटैक करती है, तो वो अंश जो है उस दूत से जो कनेक्ट है, उस दूत को उसका आभास करवा देती है कि भक्त पे ये संकट आ रहा है, या ये पेशी आ रही है, या भक्त आपका यहाँ फंसा हुआ है। तो वो दूत झटपट से जो है बालाजी की आज्ञा से वो आकर के आपको उस नेगेटिविटी से, उस संकट से बचाते हैं। आपके परिवार पे किसी पे संकट होगा, दूत आपके सामने खड़े हो जाएंगे। आपके घर पे किसी कोई संकट होगा, आपके दूत आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप बाबा की निरंतर सेवा करते हैं, स्वच्छ भाव से बाबा की सेवा करते हैं, तो ये दूत और पावरफुल होते रहेंगे। ये दूत बोलने लगेंगे। ये पहले तरंग के रूप में आते हैं, फिर उसके बाद पेशी के रूप में खेलते हैं, और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आपकी साधना होगी, जैसे आपकी पूजा पाठ होगी, वैसे वैसे इनको पावर मिलती रहेगी और ये आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, बोल करके बताएंगे, या फिर आपके कान में आकर के बताएंगे, या आपको स्वप्न के माध्यम से बताएंगे, इस तरीके से। अब ये दूत प्राप्त कैसे करें हम हनुमान जी से, बालाजी महाराज से, हनुमान जी महाराज से दूत हम प्राप्त कैसे करें। ठीक है, कई लोग जो है साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 3 साल हो गए, 1 साल हो गए, लेकिन अभी तक दूत महाराज की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दूत महाराज प्राप्त कैसे करें वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, मेरा खुद का अनुभव के साथ में बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे नए नए भक्त जो हैं सब लोग चाहते हैं कि बाबा की सवारी आए, तो मैं भी ऐसी चाहता था।
जब मैं बाबा का भक्त था मैं भी चाहता था, लेकिन शुरुआती दौर पे मन में ऐसा कोई वो नहीं रखा मैंने कि बाबा दूध चाहिए ही चाहिए। 1 साल 2 साल बाबा की निरंतर सेवा करी, सुबह शाम, मन हो या ना हो पूजा पाठ करनी है तो करनी है, नियम बना लिया तो बना लिया, चाहे कुमन से करूं या मन से करूं, पूजा पाठ करूंगा। बाबा सब कुछ अपना बाबा को सौंप दिया, अपना शरीर, अपनी सब कुछ ये बाबा का ही है, दिया हुआ सब चीज बाबा को कह करके बाबा को सौंप दिया। ऐसे भाव बना लिए बाबा के लिए, ऐसे भाव बना लो आप लोग भी कि बस बाबा को देख करके जो है एकदम भावुक हो जाओ कि बाबा एक बहुत याद से आने लगे बाबा की। जब भी आप पूजा करने के लिए बैठो तो बहुत भाव को एकदम लेकर के बैठो। हनुमान जी जो है वो बहुत सरल देवता है, ठीक है। वो जो लोग मन में भाव रखते हैं ना कि बाबा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे दूत महाराज भी चाहिए, मुझे ऐसे दूत महाराज चाहिए, मेरे को दूत महाराज जो है वो मेरी इतनी हेल्प करे, ये करे, वो करे, उसको नहीं मिलते दूत महाराज। जो भी व्यक्ति निरंतर रूप से बिना किसी भाव के बस लगा है बाबा की सेवा में, है ना, सुबह शाम पूजा कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं क्या चाहिए नहीं चाहिए, बाबा ने जो दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो बाबा की मर्जी, बाबा ने अच्छा ही सोचा होगा, उसको जल्दी मिलते हैं दूत महाराज, ठीक है। पाने का हनुमान जी से दूत महाराज पाने की साधना और पूजा पाठ क्या है। देखिए 21 मंगलवार या 41 मंगलवार आप क्या करिए, या जब तक दूत महाराज आपको ना मिल जाए बाबा से विनती कीजिए, हर मंगलवार को व्रत रखिए, शनिवार का परहेज कीजिए, लहसुन प्याज का बाहर का खाना पीना परहेज कीजिए और मंगलवार का व्रत करिए। और सुबह नहा धो करके सिंदूरी मूर्ति वाले हनुमान मंदिर में जाएंगे। जाने के बाद वहां पर हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, बाबा को पहले चोला अर्पित करेंगे, पहले आप दिया जलाएंगे, मिट्टी का साफ दिया होना चाहिए, बाबा को दिया जलाएंगे, ठीक है, चमेली के तेल से या देसी घी से दिया जलाएंगे। दिया जलाने के बाद बाबा को धूप बत्ती करने के बाद चोला चढ़ाएंगे बाबा पे चोला चढ़ाने के बाद एक 10 रुपए की दरखास्त या अर्जी बाबा को लगाएंगे कि बाबा मैं आपका बच्चा दूत महाराज चाहता हूं आपसे कि आप मुझे भी एक दूत महाराज प्रदान करें, और अगर ये दूत महाराज मेरे पास आ जाएं तो मुझे इनका अनुभव करवाएं, आभास मुझे करवाएं, ये स्वप्न माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से मेरे शरीर पर पेशी करके मुझे इसका आभास करवाएं। तो जब तक 21 मंगलवार या 41 मंगलवार आप ये करेंगे, अंडा, मीट, मांस, मछली, खैनी, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, इन सब का आपको परहेज करना ही होगा, लंगोट के पक्का होना होगा, ठीक है। सोच आपकी किसी के प्रति, किसी की अन्य महिला के प्रति या किसी की बहन बेटी के प्रति चरित्रहीन नहीं बनना होगा, ठीक है। इसके बाद आप 11 हनुमान चालीसा या फिर 11 हनुमान अष्टक सुबह शाम करेंगे निरंतर रूप से, एकदम ध्यान लगा करके। बाबा को आंख बंद कर लेंगे, सामने बाबा का स्वरूप लेकर के आएंगे और पाठ शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आपको दूत प्राप्त हो जाएंगे बालाजी महाराज से, अगर बाबा ने चाहा तो, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पूजा पाठ पे, आपकी साधना पे, और आप किसी नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, ये तो बाबा ही जान पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बाबा सब जान जाते हैं। हर वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि बाबा के प्रति जब भी आप पूजा पाठ करो तो भाव अच्छे रखो, भाव का बहुत होना जरूरी है, ठीक है। और जब आपको दूत महाराज मिल जाए तो बाबा से विनती करें कि आप दूत महाराज अगर मिल जाए तो उनका आभास आपको करवाएं, है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं बताऊं अपना अनुभव में आपको बताऊं तो 2-3 साल तक मैंने भी हनुमान जी की साधना करी थी, पूजा पाठ करी थी, और पहली बार जिस दिन मुझे भी हनुमान जी के दूत आभास हुए थे, मेरे शरीर पे आए थे, तो उस दिन मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे को जीवन की सारी खुशियां मिल गई हो, जैसे एक अलग ही खुशी उस चीज की होती है, ऐसा लगता है कि क्या ही हमने जीत लिया हो, ठीक है। लेकिन अब आगे जा करके पता पड़ता है कि ये तो एक छोटा सा, मतलब एक छोटी सा बाबा ने वो आभास जो करवाया था,
ये वो था। अब इसको और पावरफुल करने के लिए बहुत बड़ी साधना आपको करनी पड़ती है। पावरफुल करने के लिए मतलब जैसे कि दूत महाराज सबसे पहले आपको कैसे महसूस होते हैं। अगर आपके पास दूत महाराज आएंगे, बाबा भेजेंगे, तो सबसे पहले जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, जब भी आप साधना करेंगे, तो जब साधना के उसमें आप बैठेंगे तो ऐसे करके आपको अजीब सी तरंगे महसूस होंगी अपने शरीर पे। ऐसा लगेगा करंट सा कुछ दौड़ रहा है या कुछ एकदम पेशी सा सवारी जैसे खेलती है उस टाइप का खेलने का मन करेगा आपको। ठीक है, जब ये होते फर्स्ट स्टेप, तरंग वाली फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद बाबा ने चाहा तो ये शरीर पे भी आपके आ सकती हैं, खेल सकती हैं सवारी के रूप में। ठीक है, जैसी बाबा की इच्छा हो, बाबा जैसी आप पूजा पाठ बाबा की करोगे उसी टाइप से दूत महाराज आपको जल्दी से जल्द प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जब ये शरीर पे आती है तो जरूरी नहीं है कि ये आते ही सब कुछ आपको बोल दे या सब कुछ बता दे, सब कुछ बताने लगे आपको, नहीं। इसके लिए आपको साधना और करनी पड़ती है। ठीक है, एक बार इस नियम को आप अपनाइए, इस विधि को अपनाइए। 21 मंगलवार या 41 मंगलवार बाबा के व्रत रखिए और नियम परहेज का पालन करिए और बाबा को हर मंगलवार को चोला अर्पित करिए और 11 हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक या फिर श्री राम स्तुति जो है हनुमान जी को सुबह शाम सुनाइए। ठीक है, और एक 10 रुपए की दरखास्त बाबा को लगाइए कि बाबा ये मेरी अर्जी, ये मेरी दरखास्त है, इसको आप स्वीकार करिए और मेरे को एक दूत महाराज दीजिए। ठीक है, इस तरीके से करिए, बहुत जल्द आपको बाबा दूत महाराज प्राप्त करवा देंगे। बाबा ने चाहा तो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। बाबा बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे एक बार फिर से। और हनुमान जी से लेकर या मेहंदीपुर बालाजी से लेकर या बाबा की पूजा पाठ या किसी भी अन्य देवता की पूजा पाठ या कोई भी परेशानी से लेकर अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बाबा की आज्ञा से मैं आपको उस प्रश्न का एक सटीक आंसर, एक आपको संतुष्ट करने वाला जवाब आपको दे सकूं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।